ये शहर का मुख्य नागौरी गेट जहाँ से सीधी तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं और ये वो गली है जहाँ पर दुकानें शायद रात के 10 बजे तक खुली रहती है क्योंकि दवाइयों की दुकान होती है और सबसे ज़्यादा लूटपाट करके पैसा भी यहीं से कमाया जा सकता है। शायद यही सोच करके कल रात को 9:35 के ऊपर वकीलान बाजार की इस दुकान के ऊपर, ये वो दवाई की दुकान है लाइफ सेव मेडिकोस, जहाँ पर दवाइयाँ मिलती है लोगों की सुरक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पर 3 हथियारबंद बदमाश आते हैं जिनके पास रोड होती है और साथ ही साथ उनके पास बंदूक होती है। यहाँ पर आ करके ये जो दुकान के मालिक है ये उन्हें देख लेते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जान बचा करके भाग जाते हैं, नहीं तो एक बड़ी अनहोनी यहाँ पर हो सकती थी। मुझे ये बताइए कि ये कल रात कितने बजे का मामला है? 9:35 का 9:35 के लगभग टाइम है, 9:35 के लगभग। हुआ क्या था, आप क्या कर रहे थे उस समय? मैं बस दुकान काउंटर पे खड़ा था। कुछ से पहले एक लेडीज कस्टमर आई थी, उसको फारिग किया था। वो दवाई नहीं थी, वो सामने दवाई लेने चली गई और उसके दौरान वो इतने में वो 3 लड़के आए, तीनों दुकान के अंदर आ गए। अच्छा। आगे उन्होंने गोली मांगी, मेरा गोली नहीं है। उन्होंने मुंह ढक रखे थे तीनों ने। मेरे को लग गया ये गलत आदमी, तीनों ने मुंह ढक रखे हैं। एक के पीछे बैग टंगा हुआ था, उसमें रोड दिख रही थी मेरे को, तो मैंने उसी टाइम बस, ये मेरा सेकंड गेट है, आगे से तो मैं निकल ही नहीं सकता था, खड़े थे वो तीनों। और जैसे ही मैंने ये गेट करके मैं इधर से कूद गया खोल के, ये ऐसे अब ये पूरा हो जाएगा, ऐसे ये खुल जाता है ऐसे। मैं इधर से निकला, वो उनमें से मेरे पीछे भाग के आया, मैं आगे जाके गिर गया, उसने वो रोड पीछे दूसरा भाग के आया। एक को मैंने पकड़ भी लिया और वो अड़बड़ाहट में छूट गया। इतने में शोर मचाया, पड़ोसी वगैरह आ गए, दुकानें खुली थी और वो भाग गए मोटरसाइकिल पे। उस समय दुकान के अंदर कौन कौन मौजूद था? किस टाइम? जिस समय वो लड़के आए थे उस समय दुकान में अकेला था, बस तीनों आए। वो लेडीज फारिग, वो लेडीज की वेट कर रहे थे। जो हमने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दी है उसमें वो 2 या 3 बार चक्कर मार के गए हैं इधर से। तो क्या आप लोगों की किसी से पिछले कुछ दिनों के अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ हो? कोई झगड़ा नहीं किसी से। कोई दुश्मनी चल रही हो, किसी से पैसे का लेन देन हो? कोई चक्कर नहीं किसी तरह का झगड़ा। व्यापारियों का किसी का लेन देन का झगड़ा ही नहीं करता जी व्यापारी आदमी। व्यापारी की तो एक ड्यूटी है, सुबह 8 बजे आना, रात को 9 बजे जाना। अब मेडिकल ये एरिया है पूरा, बड़े दूर दूर से गांव से आसपास से भी आते हैं। अगर मेडिकल हाल वालों की सेफ्टी नहीं है तो किसकी होगी? अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि 24 घंटा रेस्टोरेंट खोले जाए। जब ये लोग सुबह 8 से रात को 9 बजे तक सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो रात को 2 बजे 3 बजे सिक्योरिटी कैसे देगा? बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है कि अगर रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहते हैं तो एक बड़ी लूटपाट हो सकती है, क्योंकि मेडिकल सिर्फ सुबह से लेकर के शाम तक खुले रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी हरकत हो गई है। बजरंग दास जी, मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स की, तो शायद लोगों को उनकी जान बचाने के लिए मेडिकल स्टोर खुले रहते होंगे, तो क्या चोर अब मेडिकल स्टोर वालों को शिकंजा बनाने लगे, शिकंजा कसने लगे उनके ऊपर कि सबसे ज़्यादा पैसे यहीं से निकल सकते हैं? देखिए, अपराधी किसी का रिश्तेदार नहीं होता, अपराधी होता है। उनका काम है लूटपाट करना, फरोख्ती मांगना, चोरी करना, डकैती करना, यहाँ तक कि हत्या करना। ये वो लोग हैं शहर में दहशत फैलाते हैं, लूटपाट करते हैं। 3 नकाबपोश जहाँ जो आए थे वो लूटपाट की मंशा से आए थे। व्यापारी चौकस हो गया कि उसने 3 नकाबपोश समझ गया भी लुटेरे हैं ये, वो फरार हो गया, उसके पीछे राड लेके भागे हैं। मैं कहना चाहता हूँ हिसार के अंदर लाइन ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। अजय जी, मुझे बताइए, कुछ समय पहले यहाँ रामचाट भंडार के अंदर भी जो है फिरौती मांगने के लिए बदमाश आए थे, तो क्या व्यापारी अब सेफ नहीं रह गए हैं? देखिए, व्यापारी सेफ है, कहीं ना कहीं पुलिस का प्रशासन डर नहीं है। यहाँ पर देखिए सिटी थाना कितनी दूर है, 500 मीटर पर सिटी थाना है। मैं तो शहर के सभी व्यापारियों को कहना चाहता हूँ, अपनी सुरक्षा के लिए डंडा रखे दुकान के ऊपर, तेल लगाकर। जौन सा गुंडा दिखे उसके टक्कर में मार दे, उसके बाद हम सुलट लेंगे। क्या आपको लगता है तेल लगा करके डंडा रखने से एक जो रोड लेकर के 3 बदमाश आए हैं उसके ऊपर एक व्यापारी हावी हो सकता है? रात का समय था, व्यापारी यहाँ पर नहीं था, उन्होंने उस चीज़ का फायदा उठाया। बीडी के अंदर आकर देखे कोई बदमाश हिम्मत दो आपके पास। मैडम जी, मैं बताता हूँ, व्यापारी जो जोश में है अपने सैनी साहब, व्यापारी झगड़ा नहीं कर सकता, नहीं करता, उनका काम नहीं व्यापार का झगड़ा करना, ठीक है। और अधिकारियों का जिम्मेवारी, अधिकारियों का प्रशासन की है भी। रात को जब दुकानें खुलती है, अब 24 घंटा खोलने के, कम से कम व्यापारी को सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। व्यापारी पे पैसा भी होता है, सब चीज़ें होती है, तो अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर प्रशासन का फ़ायदा क्या हुआ? इतने बड़े बड़े वादे करते हैं ये लोग। इन्होंने बोला मैं जोश में हूँ। एडीजी साहब के बयान है, एडीजी हरियाणा के बयान है, ये अपनी सुरक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आपके कोई हमला कर जाए और आप चुपचाप बैठ जाओगे, कब तक चुप बैठेगा इंसान? किसी को डरने की जरूरत नहीं है भाई साहब। मैं कहता हूँ अपना काम अपने साथ रखे, अपना हथियार, अच्छा डंडा तो है ना, डंडा तो कोई हथियार नहीं है, गाय भी भगाते हैं हम उससे, हम गुंडे भी भगाने शुरू कर दो उनसे, बिल्कुल। अक्षय जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार मार्केट के अंदर चोर आते
जा रहे हैं, क्या इनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई और तरीका नहीं है? क्योंकि क्या हम लोग सिर्फ पुलिस के ऊपर ही निर्भर रहेंगे? ऐसे जी, व्यापारी तो सारा साथ ही रहता है हमेशा। एक व्यापारी को वहाँ जाती है तो सारा व्यापारी आप देख लो 2 मिनट में सब तत्पर तैयार है। हम हमारे व्यापारी के ऊपर कोई आज आने नहीं देंगे हमेशा। क्या चाहे पुलिस प्रशासन को यहाँ पर 24 घंटे मुस्तैदी नहीं देनी चाहिए? पुलिस प्रशासन को हमेशा यहाँ मुस्तैदी देनी चाहिए। राइडर प्रॉपर घूमना चाहिए, जिप्सी प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए। तो क्या अभी आप मार्केट के अंदर पीसीआर या राइडर नहीं घूमते हैं? ऐसे कोई वारदात होती है तो ये एक मिठा लॉलीपॉप दे जाते हैं कि आज यहाँ हफ्ता एक खड़ी करा दी, उसके बाद फिर ये गायब। उसके बाद गश्त होनी चाहिए प्रॉपर। हम तो यही प्रशासन से एडीजीपी साहब ने परसों भी बहुत अच्छा कार्य किया है, उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा एडीजीपी साहब से और एसपी साहब से कि प्रॉपर यहाँ गश्त होनी चाहिए। और यहाँ उसके अलावा एक जिप्सी यहाँ प्रॉपर खड़ी कर दें, एक इस चौक के ऊपर, एक यहाँ से शायद 100 मीटर की दूरी के ऊपर रामचाट भंडार होगा, उस समय भी यही बातें हुई थी कि पीसीआर यहाँ पर गश्त लगाएगी। क्या उसके बाद प्रॉपर लगा रही है? लॉलीपॉप देने का काम किया जाता है, सिर्फ खड़ी करके आते हैं, दिखावा करके चले जाते हैं। जब कोई वारदात का इंतजार करते हैं ये लोग, बदमाशों के हौसले तो इतने बुलंद हो चुके हैं, इनके कहें क्या, स्मैक पीते हैं, अगर स्मैक पे रोक लगा दो तो अपने आप ही ये गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, अपने आप ही सीना झपटी खत्म हो जाएगी। हम एक ही बात कहना चाहेंगे उन बदमाशों से भी, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा इलाज अब व्यापारी करेंगे। बहुत टाइम हो गया। सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए थे? नहीं लगे हुए हैं। तो सीसीटीवी मेयर गौतम सरदाना कह रहे थे, कमल गुप्ता जी कह रहे थे पूरे मार्केट को सीसीटीवी से जो है लेस बना देंगे, सीसीटीवी इतने लगवा देंगे कि लोग कम पड़ जाएंगे लेकिन सीसीटीवी ज्यादा होंगे। बताना चाहता हूँ ये कैमरे जो लगने की बात है राजगुरु मार्केट में भी लगे हैं, नगर निगम की तरफ से नहीं लगे, पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं लगे, या कोई मंत्री के कोटे से नहीं लगे। ये राज्यसभा सुभाष चंद्रा जी भी तो कह रहे थे। तो लो राज्यसभा सांसद के कोटे से, सुभाष चंद्रा के कोटे से हमने लगवाए हैं। ये पूरी टीम खड़ी है, इनकी मांग के ऊपर लगवाए हैं। अब यहाँ देखोगे कितना कानून मतलब काम हो रहा है। कैमरे लटका दिए कि चालू नहीं किए, क्यों नहीं चालू किए जब पैसे लाट हो चुके हैं? कितने समय से लाट? ये भी मैंने प्रशासन को फ़ोन किया, ये भी मैंने सुभाष जी को भी फ़ोन किया है। फोन तो सिर्फ चोरी होने के बाद किया जाता है, उससे पहले नहीं किया गया। आज जो सीटीसी कैमरे की बात है, प्राइवेट कैमरे तो लगे हैं दुकानदार के। मैं जो बोल रहा हूँ सरकारी कोटे में राज्यसभा सांसद के कोटे से लगे थे। जो आप बोल रहे हैं ना निगम फलाना, जहाँ तक पुलिस प्रशासन अपराध को रोकने में पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। ना तो पैदल पुलिस गश्त है, ना सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली है इसकी। देखिए फुटेज निकलवा लिया, आप कह रहे हैं ना गौतम जी ने और कमल गुप्ता जी ने कह रहे हैं हमने कैमरा लगा दिया, उन्होंने कुछ कैमरा नहीं लगवाया, कैमरा सुभाष चंद्र जी ने लगवाया, हमारे बजरंगदास गर्ग के साथ मिलकर लगवाया। चलिए अभी चोरी की बात करते हैं। जो ये बदमाश यहाँ पर आए थे, मुझे ये बताइए कि क्या सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है? निकलवा लिया जी, बिल्कुल निकलवा लिया। फुटेज पुलिस वालों को दे दिया मैडम, प्रशासन को दे दी है। अच्छा, कौन कौन दिख रहे हैं उसके अंदर? उसके अंदर तीनों लड़के दिख रहे हैं। तीनों लड़के। कितनी उम्र कितनी लग रही है? 25-26 साल के, 24-25-26 साल के। 24-25 तो क्या कुछ ढक कर के आए थे मुंह के ऊपर? हाँ ठीक ठीक। बिल्कुल आपको बता देते हैं कि एक बड़ी बदमाशी जो है कल रात को हिसार के नागौरी गेट से थोड़ा सा आगे वकीलान बाजार के अंदर हो गई है। दवाई की दुकान के अंदर 3 नकाबपोश बदमाश आते हैं, रोड लेकर के आते हैं, साथ ही साथ गन लेकर के आते हैं और कहीं ना कहीं ये दुकानदार इस दूसरे गेट से निकल करके अपनी जान बचाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और ये सोच करके चलिए कि अगर एक दुकानदार और व्यापारी सेफ नहीं है तो आप अपने घर के अंदर कैसे सेफ होंगे। ये है वो हिसार जहां पर इलेक्शन के नाम के ऊपर बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं। और ये वो सड़क है नागौरी गेट की जहां पर इसको पार करने के अंदर लगभग जो है आधा घंटा 20 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता है। और बदमाश जो है रात के समय आता है क्योंकि उसे पता है रोड खाली मिलेगी और आकर के यहाँ पर शायद कल एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस दुकानदार ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचा ली। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि ये वीडियो एडीजीपी तक पहुँच जाए, प्रशासन तक पहुँच जाए और जो ये व्यापारी आज अपनी जान बचा करके भागा है, ऐसा किसी भी व्यापारी के साथ आने वाले दिनों के अंदर कभी ना हो पाए। चोर जो है अपने घर से निकलने से पहले 100 बार सोचे कि वो कहाँ जा रहे हैं। वीडियो को शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के वकीलान बाजार से। नमस्कार।